आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। पापा जी, टेबल पे खाना लगा दिया है, आ जाइए आप। वृंदा, सुन बेटा, इधर आ। जी पापा जी, बोलिए। क्या हुआ? तू परेशान लग रही है, बता मुझे क्या तकलीफ है? कुछ खास नहीं, बस वीरू से आज थोड़ा झगड़ा हो गया, जो 35 सालों में कभी नहीं हुआ। बस इसीलिए अपसेट हूँ थोड़ा, और कोई बात नहीं। क्या वीरू के साथ झगड़ा? उसने तुझे दुख दिया? मेरी बेटी के साथ झगड़ा किया? पापा जी, आपका वीरू तो मुझे कभी दुख दे ही नहीं सकता। सारा झगड़ा तो इतनी खुशियां देने पे ही हुआ। कभी कभी जब इंसान को जरूरत से ज्यादा खुशियां मिल जाती हैं, तो वो भी इंसान संभाल नहीं पाता, या शायद तब हमें उन खुशियों की इतनी जरूरत भी नहीं होती। बेटी, आज मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा। साफ साफ बताना कि क्या बात है। सॉरी पापा जी, मैं नहीं बता पाऊंगी। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू टॉक ऑन दिस नाउ। तू कहे तो मैं बात करूं वीरू से? नहीं नहीं पापा जी, इतनी भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। आर यू श्योर? जी पापा जी, 100% श्योर। ठीक है बेटा, तो फिर मैं नहीं पूछूंगा उससे, बस तू मुस्कुराती रहा कर। मैं कभी भी अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? कल घर क्यों नहीं आए तुम? वृंदु, आई वॉज एम्बेरेस्ड टू। सच में गलती मेरी ही है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई। आज तक मैं हमेशा यही सोचता आया था कि मैंने हमेशा अपनी वृंदु का ख्याल रखा, कभी तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। आज मेरा वो घमंड टूट गया। पता नहीं कैसे मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। हमेशा मैं ख्याल रखता था इन बातों का। पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी वृंदा, आई एम सो सॉरी। नहीं वीरू, तुम्हारी अकेली की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस बार तो गलती मेरी ही थी। मैं क्या करती? तुम परेशान थे रमन की तकलीफों की वजह से, हर्ट थे उसके साथ हुए झगड़े की वजह से। मैं भी परेशान थी तुम्हारी हेल्थ को लेके। तुम्हें उस वक्त मेरी जरूरत थी। गलती तो मुझसे भी हुई ना, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। उस दिन नहीं, पर उसके बाद तो मुझे प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, पर मैं भूल गई। वृंदु प्लीज, मेरी गलती को अपने सर पे मत लो। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। मैं ही हमेशा तुमसे बोलता रहता हूँ मेरी बात मानने के लिए। मैंने कल रात बहुत सोचा और डिसाइड भी कर लिया। हम दोनों कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और ये अबॉर्शन करवाएंगे। मेरे लिए मेरी वृंदु से बढ़कर और कोई नहीं है। वीरू, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। अगर मेरी मर्जी निकाल दो इस कन्वर्सेशन से और तुम्हारी बात पूछूं, तो क्या तुम ये बेबी सच में चाहती हो? चाहता तो नहीं हूं, पर अब जब वो आ गया है तो बस मानना नहीं चाहता उसको। सोचो ना वृंदा, वो हमारा अंश है, हमारे प्यार का अंश। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी उम्र नहीं है बेबी प्लान करने की, पर अब तो वो आ ही गया ना। मैं अपने हाथ से एक जान कैसे ले लूं?
वो भी अपने अपने बच्चे की जान। लेकिन अब मैं और ये सब नहीं सोचूंगा। हम कल ही चलेंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास एंड तुम्हारा अच्छे से चेकअप करवाएंगे और फिर तुम अबॉर्शन भी करवा लेना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। जो आने ही नहीं वाला इस दुनिया में, उसकी वजह से उसको क्यों दुख दूं जो मेरी पूरी दुनिया है। मैं कसम खाता हूं आज के बाद कभी तुम्हें छूऊंगा ही नहीं। नहीं वीरू, ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा कभी मत कहना। तुम्हारे प्यार के बिना तो मैं भी नहीं रह सकती ना। कह दिया ना, मतलब कह दिया। अच्छा सुनो, आज मैं, डैडी एंड रमन हमारे मुंबई ऑफिस देखने जाएंगे। मंडे से काम पे लगना है। तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं डैड से बहाना कर दूंगा। तुम घर पे रेस्ट करना। वीरू, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी ये सपना नहीं तोड़ना चाहती, पर मैं मजबूर हूँ। हे पागल हो क्या? चुप, बिल्कुल चुप। मैं अपने वृंदा को रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, अब मैं रेडी होता हूँ जाके। वीरू, तुम एक्सप्रेस करो या ना करो, बट मैं जानती हूँ तुम ये बेबी चाहते हो, पर मेरी वजह से तुमने अपने दिल पे पत्थर रख के अबॉर्शन के लिए हाँ कहा। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। माँ, वो देखो ना, ऑफिस से कॉल आया था। वहाँ पे कुछ काम के लिए मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। पर यहाँ आपका भी काम पेंडिंग है, आपको अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं है। अरे बेटा, आई विल बी फाइन, तुम जाओ, वर्क कम्स फर्स्ट। ऐसे नहीं करती। मेल कर दो ऑफिस में कि यू आर कमिंग। ओके माँ, बट फिर मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आऊँगी पक्का। हाँ मेरी डॉल, आ जाना।